प्रधानमंत्री मोदी ने ब्राजील से भेजा महंत अच्युतानंद महाराज को शोक संदेश। महाराज की माताजी को दी श्रद्धांजलि। बेणेश्वर धाम के पीठाधीश्वर महंत अच्युतानंद महाराज की माता श्री कुसुमलता देवी के निधन पर सोमवार को महंत अच्युतानंद महाराज डूंगरपुर जिले के सरोदा निवास पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित हुई। श्रद्धांजलि सभा में शिरकत करने पहुंचे भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया ने प्रधानमंत्री मोदी की ओर से भेजा गया शोक संदेश पढ़कर सुनाया। पुनिया ने सोमवार दोपहर 1 बजे श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए कहा, हमारी परंपरा है कि सुख दुख में समाज एकजुट होता है। माताजी का देवलोक गमन न केवल एक परिवार का बल्कि पूरे संत समाज और वागड़ की क्षति है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी को जैसे ही माताजी के निधन का समाचार ब्राजील प्रवास के दौरान मिला, उन्होंने तुरंत संवेदना प्रकट करते हुए विदेश से विशेष शोक संदेश भेजा। प्रधानमंत्री मोदी ने शोक संदेश में लिखा, कुसुमलता देवी जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। मां का स्नेह और ममता का जीवन का सबसे बड़ा आधार होती है। उनका जाना अपूरणीय क्षति है। वे परिवार के लिए प्रेरणा स्रोत थी। ईश्वर उन्हें श्री चरणों में स्थान दे और परिवार को इस दुख को सहन करने की क्षमता प्रदान करे। डॉक्टर पुनिया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का यह संवेदना संदेश दर्शाता है कि न केवल एक राजनेता है बल्कि सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति भी उतने ही संवेदनशील हैं। शोक सभा में पूर्व सांसद कनकमल कटारा, भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक रणौली, सागवाड़ा विधायक शंकरलाल डेचा, भाजपा नेता सुशील कटारा, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया सहित क्षेत्र के कई प्रमुख सामाजिक व राजनीतिक जन प्रतिनिधि उपस्थित रहे। सभी ने महंत अच्युतानंद महाराज की मातुश्री को श्रद्धांजलि अर्पित की और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। मीडिया से बातचीत में सतीश पुनिया ने वागड़ अंचल के विकास पर विश्वास जताते हुए कहा, डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में वागड़ क्षेत्र में विकास की कोई कमी नहीं रहेगी। हम प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में क्षेत्र के रुके हुए विकास के कार्यों को शीघ्र गति देंगे। इस शोक की घड़ी में हम सब लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से महाराज जी की माता जी के देवलोक गमन पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए हैं। समाज की हमारी परंपरा और एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार होना, ये हमारे समग्र समाज की एक अनूठी परंपरा है जिसका हम निर्वहन करते हैं। हर समाज के कुछ प्रमुख लोग हमारे बीच में माता जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए हैं, लेकिन भारत जैसे आध्यात्मिक देश में, सामाजिक परंपरा के देश में कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, लेकिन समाज के हर व्यक्ति तक उसकी संवेदनाएं पहुंचें। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन दिनों ब्राजील की यात्रा पे थे और जैसे ये शोक समाचार मिला, प्रधानमंत्री जी के कार्यालय ने वही शोक संदेश महाराज श्री को प्रेषित किया। उसी का वाचन मैं आपके समक्ष करूंगा। प्रधानमंत्री जी का हृदय से मैं आभार व्यक्त करूंगा कि सुदूर हमारे वागड़ अंचल के और हमारी माताजी के देहावसान पर देश के प्रधानमंत्री ने विदेश में रहते हुए इस बात को दृष्टिगत रखा और उसके बाद संवेदनाएं महाराज के समक्ष प्रस्तुत करी हैं, तो वो मैं उसका वाचन आप लोगों के समक्ष करूंगा। प्रधानमंत्री कैंप ऑफिस ब्राजीलिया 8 जुलाई 2025। श्री अच्युतानंद जी महाराज, आपकी माता श्रीमती कुसुमलता देवी जी के निधन के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ। इस मुश्किल समय में मेरी संवेदनाएं परिवार के साथ हैं। मां की ममता और उनका स्नेह जीवन का सबसे बड़ा संबल होता है। मां की सहृदयता संसार में अतुलनीय है। उनके देहावसान से आपके व परिवारजनों के जीवन में आए सूनेपन की पीड़ा को शब्दों में व्यक्त कर पाना मुश्किल है। श्रीमती कुसुमलता देवी जी के परिवार के लिए एक सशक्त आधार और प्रेरणा स्रोत थी। आज वह सशरीर इस संसार में नहीं है, पर उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं और संस्कार परिवार के साथ बने रहेंगे।
ईश्वर आपके परिवार व शुभचिंतकों को यह दुख सहन करने का धैर्य और साहस प्रदान करे। ओम शांति। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। हम लोग राजनीतिक व्यक्ति जरूर हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी राजनीति को समाज नीति से जोड़ने की बात करते हैं, और इसलिए पूज्य गुरुदेव जी की माता जी के देहावसान का समाचार जब उनको मिला तो ये तत्परता ही देखिए कि ब्राजीलिया से प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से शोक संदेश आया। मैं पूज्य गुरुदेव की माता जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता ही हूँ। आज हमारे पार्टी के भी और सामाजिक प्रमुख लोगों ने भी शिरकत करके उनको श्रद्धांजलि दी है, और इसलिए प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है और उनका संदेश भेजना, ये अपने आप में उनके बड़े होने का प्रमाण है कि देश का प्रधानमंत्री इस तरीके से सामाजिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति से जुड़े हैं। और अच्युतानंद जी महाराज क्योंकि एक बड़ी पीठ का प्रतिनिधित्व करते हैं और इस पूरे वागड़ में माऊजी महाराज के प्रतिनिधि के तौर पर वो यहाँ संस्कारों की अलग जगाते हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि एक मानवता के नाते, उस मानवीय रिश्ते के नाते हम सब लोगों को इस शोक की घड़ी में उनके साथ खड़े होना था। हम सब लोग इसलिए आए। मैं माता जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और इस वागड़ की खुशहाली की कामना करता हूँ। सर, आपको संगठन का लंबा अनुभव भी रहा है, और अशोक जी हमारे वर्तमान जो जिलाध्यक्ष नवनियुक्त हुए हैं, उन्होंने कार्यकारिणी का विस्तार भी किया है। उन्होंने हमारे सरोदा को सौभाग्य भी दिया है कि जिला उपाध्यक्ष एक उभरते हुए सितारे हितेश भाई रावल को इस धरती से ही, माता जी की धरती से जिला उपाध्यक्ष नियुक्त किया। तो संगठन में सर कितनी मजबूती मानेंगे और? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो मूल तत्व वो संगठन ही है, और संगठन को चलाने वाले संस्कारित और शिक्षित कार्यकर्ताओं की एक फौज है। तो जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में नई टीम मिली, उसमें सभी वर्गों को ठीक तरीके से प्रतिनिधित्व मिला। दोनों ही जगह हमारी सरकारें हैं, केंद्र में सरकार है प्रधानमंत्री जी की, राज्य में भजनलाल जी की सरकार है। दोनों सरकारें जो लोक कल्याण के काम कर रहे हैं उनको नीचे तक, जनता तक बहुत शिद्दत से पहुंचाएंगे, यही मैं कामना करता हूँ। सर, अंतिम सवाल, हमारे यहाँ के जो राजकुमार जी हैं तीसरे मोर्चे के सांसद, लेकिन जो पूर्व सांसद है आपके पास में ही बैठे हुए हैं कनक जी, वो उनसे ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं कार्य क्षेत्र में। जहाँ भी देखो वो सांसद तो कहीं नदारत रहते हैं और आपके सांसद एक्टिव नज़र आते हैं। सर, क्या है आपके संगठन के ऐसा अंदर ऐसा? कनकमल कटारा जी तपेताबाई व्यक्ति हैं, वो सक्रिय ही पैदा हुए थे और सक्रिय मरेंगे, इसलिए उनकी सक्रियता पर तो कोई सवाल खड़े कर ही नहीं सकता, क्योंकि उनको शिक्षा संस्कार ऐसे मिले हैं कि जिस ज़माने में इस पूरे आदिवासी अंचल में आदिवासियों की आवाज़ उठाने वाला इस तरीके का कोई मुखर व्यक्ति नहीं था, उस समय बहुत लंबा संघर्ष करके और राष्ट्रवाद की नीति को अंगीकार करके जिस तरीके से नीचे के तबके के लोगों को उन्होंने शिक्षा के लिए, संस्कार के लिए प्रेरित किया, तो केवल राजनीतिक तौर पर नहीं, सामाजिक तौर पर भी कनक जी का इस क्षेत्र के लिए बड़ा योगदान है। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।